आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ केमिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट ईयर के हैं और सीयूईटी के टॉपर रहेंगे। इनसे इनका सीयूईटी स्कोर जानेंगे और जानेंगे कैसे इन्होंने तैयारी की थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानस कुमार जायसवाल है। मेरा सीयूईटी स्कोर 565 था और कोर्स मेरा बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री और माइनर आपका? माइनर जूलॉजी। कैसे आपने लास्ट के डेज में प्रिपरेशन की थी? 1 महीना सीयूईटी को बचा हुआ है। लास्ट के महीने में बहुत फोकस नहीं किया, शॉर्ट नोट्स पे मैं मूव किया, रिवीजन किया और लेक्चर्स उधर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाते हैं सीयूईटी वगैरह के। आपका चैनल बहुत अच्छा डायरेक्शंस देता है उसका रिगार्डिंग। और सीयूईटी वगैरह बहुत नहीं, बेसिक क्लास 12 आप बहुत अच्छे से किए हैं तो आपका बन सकता है। बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। लास्ट टाइम में बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है और पैनिक ना करें। सिंपल एग्जामिनेशंस है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को उधर आंसर का मतलब कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग्स वगैरह भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है कि बच्चों का कुछ मार्क्स से कभी कभी सिलेक्शन रह जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मॉक टेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंस है। हमारे टाइम पे और बहुत पहले में तो पीवाईक्यूज बहुत थे नहीं, 2022 से ही आया है सीयूईटी। लेकिन अब अभी के बच्चों के लिए बहुत सारे उधर 2022, 23, 24 पीवाईक्यूज की उधर क्वांटिटी अच्छी खासी है। उन्हीं को कर लेंगे बच्चे तो बहुत कुछ पैटर्न समझ आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन का लेवल है और बहुत हेल्प करेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम विजिट कर सकते हैं और पिछले 4 साल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अच्छा, बीएचयू में जो केमिस्ट्री के लैब वगैरह कैसे हैं, कैसी पढ़ाई होती है? केमिस्ट्री की लेबोरेटरी हाँ अच्छी है। जैसा कि जो प्रोफेसर्स हैं उनसे स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन कैसा रहता है, और जैसे कई लोग नेगेटिव भी बता देते हैं बीएचयू के बारे में, आपके अकॉर्डिंग क्या? पॉजिटिव ही खासी फैकल्टीज़ है और प्रोफेसर्स के साथ भी इंटरेक्शन अच्छा रहता है। जूलॉजी में जो लैब वगैरह होते हैं उनका प्रैक्टिकल्स का लेवल कैसा है? हाँ, हमें डाइसेक्शंस वगैरह कराए गए हैं प्रॉन वगैरह के। और हमारे पास एक ऑप्शन भी कि फर्स्ट ईयर वगैरह में अगर हमको अपना चेंज करना है मेजर बाद में सेकेंड ईयर तो हम चेंज कर भी सकते हैं, बट मेजर या माइनर में से ही। बीएचयू में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जिससे बीएचयू एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनती है और कहीं ना कहीं लोग उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं? बहुत सी फैसिलिटीज़ है। पहली बात तो बनारस सिटी उधर अपने आप में एक प्लस पॉइंट बनता है। दूसरा है बीएचयू वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कैंपस है, तो बच्चों को हॉस्टल्स के लिए बाकी यूनिवर्सिटी डीयू वगैरह की तरह देखना नहीं पड़ता कि हॉस्टल मिले। बहुत से बच्चे डीयू जाने का सोचते हैं, रामजस, जय हिंद, लेकिन वहाँ आसपास में हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ बहुत एक्सपेंसिव और दिल्ली अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव होता है। सिर्फ इंडिया में उस लेवल का यूनिवर्सिटी सिर्फ बीएचयू ही है और ईज़ी टू अवेलेबल यहाँ पे हॉस्टल्स मिल जाते हैं और आउटसाइड में पीजीज़ भी। एंड बाकी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आपका चैनल परफेक्ट है। और जैसे बीएचयू में हम देखते हैं बस की सुविधाएं हैं और मेडिकल है, लाइब्रेरी है। अच्छा, लाइब्रेरी में पढ़ना पसंद करते हैं या हॉस्टल में? लाइब्रेरी फैसिलिटीज़, लाइब्रेरी एयर कंडीशनड है, साइबर लाइब्रेरी अवेलेबल है, सेंट्रल हर एक डिपार्टमेंट की खुद की लाइब्रेरीज़, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की उसकी लाइब्रेरीज़ हैं, जूलॉजी डिपार्टमेंट की उसकी लाइब्रेरीज़ हैं, कॉमन रूम्स हैं, बहुत फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, हॉस्टल में रहने के क्या फ़ायदे होते हैं? कई लोग कहते हैं हॉस्टल में जो रूममेट होता है वो डिस्टर्ब करता है, इसकी वजह से हॉस्टल हम छोड़ देंगे। ये देखिए, ये तो पर्सनल क्वेश्चंस हो गए, हर एक बंदे के पर्सपेक्टिव से अलग अलग हो सकते हैं, बट हॉस्टल लाइफ अपनी कॉलेज लाइफ में एक अलग सा रोल अदा करती है। उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर रूममेट को जैसे थोड़ा आइडियल मान लेते हैं कि हाँ अच्छा रूममेट है, उसके बाद हमें पर्सनली क्या क्या बेनिफिट है हॉस्टल का ये पर्सनल बेनिफिट ये है कि आपकी क्लासेस पास पड़ जाती है। आप हॉस्टल्स में ही रहते हो तो आप बहुत सारी फैसिलिटीज़ को देर रात तक कर सकते हैं। आपके लिए जैसे लाइब्रेरी पास पड़ गई, कोई भी चीज़ें, डिपार्टमेंट पास पड़ गए, जो आप बाहर रह के लिए आपके लिए बहुत दूरी हो जाती है। आप वहीं सेम कैंपस में तो आपका प्रोफेसर्स के साथ उधर इंटरेक्शन बढ़ जाता है। अच्छा, स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर कैसी है? हाँ, बहुत अच्छी है। उधर जस्ट पीछे स्विमिंग पूल फैसिलिटीज़ है समर टाइम्स एरिया पे। यहाँ डिप्लोमा इन योगा और डिप्लोमा इन स्विमिंग कोर्सेज मिलते हैं। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स बीएचयू जाएँ या डीयू जाएँ? ये मायने नहीं रखता कि डीयू जाए या बीएचयू जाए। मैं अगर बोलूँगा कि कोर्स अगर स्ट्रीम के हिसाब से आर्ट्स और कॉमर्स के लिए डीयू बहुत अच्छा है। एसआरसीसी इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर द कॉमर्स, बट बीएचयू का मेन फोकस साइंस पे रहा है। साइंस की उधर बच्चों के लिए बीएचयू ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। सीनियर्स रैगिंग वगैरह लेते हैं? ऐसा मैं उस पर तो कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। कभी मतलब कोई आ गया हो बाई चांस कि चलो कमरे में चलो? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। माहौल यहाँ का कैसा है? माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा इन्वायरमेंट है और सीनियर्स जूनियर इंटरेक्शन वगैरह सब कुछ होता है, सब कुछ बहुत बढ़िया है और प्रोफेसर्स भी हेल्प करते हैं। केमिस्ट्री में मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक से आते हैं सीयूईटी में,
और सबसे बड़ा सरदर्द भी वही है कि ऑर्गेनिक पढ़ें कैसे, तो कैसे उस चीज़ को अच्छे से अच्छा किया जाए? ऑर्गेनिक के लिए बेसिक उधर चीज़ें उधर एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लास जैसे क्लास 11th और 12th हम CUT वगैरह में भी बच्चे अभी हैं आप लोग, तो 11th की जो बहुत से चैप्टर्स है, केमिस्ट्री, GOC हो गए, ये सब चैप्टर्स बेसिक बनाते हैं। वही अगर आपकी 11th तो पहले के बेसिक्स अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स यहाँ करना चाह रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक्स के बेसिक के। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मान लीजिए कोई PCB का स्टूडेंट है, तो वो इनमें से सबसे ज़्यादा स्कोर किस सब्जेक्ट में करे और किस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? देखिए, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑफ कोर्स बायोलॉजी है। बायो के PCBM और PCB के बच्चों के उधर मार्क्स में डिफरेंस बायो के कारण नहीं आता है, ये तो जेन्युइन है। बट आई थिंक केमिस्ट्री पे बहुत फोकस करना चाहिए। केमिस्ट्री बहुत टाइम टेकिंग है। बच्चे फिजिक्स को भी बहुत टाइम देते हैं, लेकिन अगर केमिस्ट्री को कोई जेन्युइनली टाइम दे, बहुत अच्छा सब्जेक्ट्स है। दैट्स वाई एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ दी सीट्स यहाँ BHU में बच्चों में केमिस्ट्री ऑनर्स के लिए ही अवेलेबल है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।